आवाज आ रही है सबको? ठीक है सर, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो ना हमारी मोटिवेशन ये है कि ये अल्फा बीटा प्रोनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा देखिए, फर्ज करिए 27 नोड्स हैं, तो इज देयर एनी अदर वे कि मैं इन 27 नोड्स में से कुछ नोड्स को रीड किए बगैर भी यही मैक्सिमम वैल्यू या यही मिनिमम वैल्यू अचीव कर सकूँ? आज गेटिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये मैं आपको एक फाइनल आंसर दिखा रहा हूँ, फाइनल आंसर दिखा रहा हूँ जस्ट। ये देखें, ये जो रेड नोड है, रेड, ये मैंने कैलकुलेट किए हैं। बाकी ये जो ब्लू नोड्स हैं, इनको रीड किए बगैर, इनको रीड किए बगैर मैं इस आंसर तक पहुंच गया। हाउ डज इट पॉसिबल? ये बात की बात है, लेकिन मोटिवेशन ये है कि अल्फा बीटा प्रोनिंग मिन के बाद एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि मैं काफ़ी सारी नोट्स को रीड करे बगैर आगे बढ़ जाऊँ। अब देखिए, रीड करने का मतलब क्या है? यहाँ पर रीड करने का मतलब ये है कि उनको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो उनकी कैलकुलेशन की टाइमिंग जो है वो बच रही है। मैं आपको अब हम अल्फा बीटा प्रोनिंग समझ रहे हैं, ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया आपको कि क्या चीज़ है ये? बच्चों समझ में आ गया ये? क्या ये बात समझ में आ गई सबके? अल्फा बीटा प्रोनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इवैल्यूएशन को ना, जो कैलकुलेशन हो रही है उसको सीख करना चाह रहे हैं, उसको कैलकुलेट किए बगैर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये देखें, इसका तरीका क्या है? इसमें दो दो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, एक कहलाता है अल्फा, एक कहलाता है बीटा। काम करने का तरीका ये है इसका, सुकून से देखिएगा पहले, और एक ही एग्जाम्पल अगर आप सुकून से कर लेंगे तो उसके बाद की सारी एग्जाम्पल आसान है। सबसे पहले आपने, आप अच्छा, इसको इस तरह से कंसीडर करें कि आपको ये नहीं पता कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, आपको नहीं पता कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपको नहीं दिख रही, ठीक है? आपको वैल्यूज़ जब दिखती हैं जब आप उनको कैलकुलेट करते हैं। आई बिलीव कि मेरी बात समझ में आई होगी। आपको वैल्यूज़ जब दिखती हैं बेटा जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, ये वैल्यूज़ मुझे नहीं दिख रही क्योंकि मैं इन पर गया ही नहीं। मैंने सिर्फ पहली नोट की और पहली नोट को पिक करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो मुझे दिख गया कि वैल्यू क्या है, 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एग्जाम नहीं हो रहा, ये आप रन टाइम पे टिकी बना रहे हैं। तो आपने पहली नोट जो भी आपके पास ऑप्शन था उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो वो आ गई 4, ठीक है? वो वैल्यू आ गई 4। अब जैसे आपकी ये वैल्यू आई है, आपने क्या किया? आप किस लेवल पे खड़े हैं? मिनिमम। कौन से सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये स्लाइड चेंज होंगी तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आप 4 पे खड़े हैं और आप मिनिमम लेवल पे खड़े हैं। आपने क्या कहा? भाई मेरे पास अभी रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस नोट को 4 असाइन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए 4 ही मिनिमम है। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको 4 असाइन कर दिया। इज इट क्लियर? जैसे ही मुझे पहली वैल्यू मिली, क्योंकि मेरे पास कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने उस लेवल को 4 असाइन कर दिया। चूंकि ये मिनिमम था तो मैंने कहा भाई मिनिमम जो है वो 4 है। सही है? अब यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों है? यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों है अभी आपको समझ में आता है। आपने कहा सर 4, अगर यहाँ 10 लिखा होता जब भी 10 इसको असाइन कर देता। मतलब ये वही वाली बात है कि मैं क्लास में एक स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ जिसकी जीपीए जो सबसे हाईएस्ट हो, तो जो पहला स्टूडेंट मिलेगा, चाहे वो मुझे 7 मिले, 2.7 मिले या 2.6 मिले या 3.7 मिले, मैं उस स्टूडेंट के जीपीए को अपने पास सेव कर लूंगा कि यार अभी तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इसी तरीके से मैंने मिनिमम में 4 को सेव कर लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? लेस देन इक्वल टू का साइन ये बता रहा है कि अगर मिनिमम की वैल्यू इस नोट पे होगी, वो या तो 4 होगी या 4 से छोटी होगी। मतलब आगे की बात नहीं कर रहा है यार, अभी तक मुझे 4 मिला है, अगर कोई वैल्यू होगी तो वो 4 के बराबर या उससे छोटी होगी तो अपडेट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? अब मैं नेक्स्ट नोट को कैलकुलेट करता हूँ। रेड का मतलब है मैं नोट को कैलकुलेट कर चुका हूँ, ब्लू का मतलब है मुझे नहीं पता है क्या लिखा है। अब मैं नेक्स्ट नोट को कैलकुलेट करता हूँ, और मैंने नेक्स्ट नोट उठाई और उसको कैलकुलेट किया। वो वैल्यू मुझे मिली 3। क्या मिली? 3। मैंने फौरन से अपनी नई वैल्यू को इस मिनिमम की वैल्यू से कंपेयर किया। मैंने फौरन से अपनी नई वैल्यू को मिनिमम की वैल्यू से कंपेयर किया। अगर नई वैल्यू
इस वैल्यू से छोटी है तो इसको अपडेट कर दूंगा, अगर नई वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो इसको अपडेट नहीं करूंगा। यही होना चाहिए कि भाई मैं एक जीपीए लेके चल रहा हूँ 3.5, अगर मुझे नेक्स्ट कोई जीपीए मिलती है तो अगर वो बड़ी होगी तो 3.5 को अपडेट कर दूंगा, अगर छोटी होगी तो 3.5 को उसकी जगह पे रहने दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने फौरन से क्या किया, 3 को अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट करूंगा, क्योंकि 3 जो है वो मेरी पुरानी वैल्यू से क्या है, पुरानी वैल्यू से क्या है, छोटा है। इज इट क्लियर? ये देखें, मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको अपडेट। ठीक है भाई, ये देखें अपडेट हो गया। अगर फर्स्ट करें यहाँ कुछ और लिखा हुआ होता, यहाँ लिखा होता 7, यहाँ लिखा होता 10, तो मैं कभी भी अपडेट नहीं करता। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू फिर कैलकुलेट की और ये 5 आया, 5 चूंकि 3 से बड़ा है तो 3 को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ तक तो वही काम है जो हमने पहले किया था। तो पहले भी तो हमने ये किया था कि तीनों नोट चेक की थी और इसमें से मिनिमम वैल्यू को ऊपर असाइन कर दिया था। तो फर्क क्या है? फर्क अभी तक कहीं नहीं आया। ठीक है, बस अब आपने एक सवाल का जवाब देना है, क्या इस नोट के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? क्या इस नोट के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? तो अब चूंकि ये नोट के तमाम चाइल्ड चेक हो चुके हैं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कंफर्म हो चुकी है। तो मैं लेस देन इक्वल टू 3 हटा के इसको इक्वल टू 3 कर सकता हूँ। इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू कंफर्म हो गई है, इसमें मजीद चेंजेस नहीं हो सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप बोलेंगे सर इसमें फर्क क्या है, पहले भी तो हमने यही किया था, पहले भी तो हमने तीनों नोट चेक की थी और इस वैल्यू को साइन कर दिया था। अब फर्क आपको नजर आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वापस इधर आ गए। मुझे बताएं कि जब मैं इस नोट पे खड़ा हुआ था तो मैंने इसका एक चाइल्ड चेक करने के बाद ये वैल्यू इसको असाइन कर दी थी, यस और नो? जब मैं इस नोट पे खड़ा हुआ था तो इसका एक चाइल्ड चेक करने के बाद ये वैल्यू इसको असाइन कर दी थी, ऐसा ही ना? तो अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए मुझे इस बात का जवाब दे, क्या क्या यहां खड़े होके, अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, तो क्या इसका एक चाइल्ड चेक हो चुका है? अगर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या इसका एक चाइल्ड चेक हो चुका है? तो क्या ये वैल्यू मैं ऊपर असाइन कर सकता हूं? क्या मैं इसको 3 असाइन कर सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ? वही काम कर रहा हूँ जो पीछे करके आया हूँ, तो कोई नई चीज नहीं है। तो मैंने बोला था चूंकि इसका एक चाइल्ड चेक हो चुका है और वो कंफर्म है तो मैं इसको मैक्सिमम को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ये देखिए क्यों ये इसने असाइन किया। अच्छा, ये ग्रीन वाली होती है इसको अल्फा नोट कह रहा हूँ और जो रेड वाली है उसको बीटा नोट कह रहा हूँ। ये देखिए मिनिमम पे जो है उसको अल्फा नोट कह रहा हूँ और जो मैक्सिमम पे उसको बीटा नोट कह रहा हूँ। ये मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि भाई एक वैल्यू कंफर्म हो गई। अब हम दोबारा से नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आया होगा लेकिन सिर्फ एक चीज आपने देख ली ये वाली। अब आगे बढ़े, अब यहाँ पर इस नोट पे खड़े हैं। अच्छा, अब एक सवाल आना चाहिए कि सर ये वैल्यू ऊपर क्यों नहीं असाइन कर रहे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है अभी तक। बेटा ये 3 ऐसे हुआ था, आप मिस कर रहे हो बेटा क्या मेरी बात? पहली दफा में सुनो ना, क्योंकि ये तीनों नोट चेक हो चुकी हैं तो ये इक्वल टू 3 होगी। अगर ये तीनों नोट में से कोई भी एक रहती तो इक्वल टू 3 नहीं है। अब सवाल ये है कि सर ये वैल्यू ऊपर क्यों नहीं असाइन कर रहे? बेटा ये वैल्यू इसलिए असाइन नहीं कर रहे क्योंकि ये चाइल्ड अभी कंफर्म नहीं है। इज इट क्लियर? कंफर्म का मतलब है कि इसके तमाम चाइल्ड चेक नहीं हुए इसलिए कंफर्म नहीं। ये इधर असाइन इसलिए किया था, ये कंफर्म था। अब वापस नीचे चलते हैं और मिनिमम से पूछते हैं कि तुम्हारी नेक्स्ट नोट क्या कहती है। तो यहाँ पर इसको मिला 2, इसको मिला 2। क्या वही कॉन्सेप्ट यूज करके इसको लेस देन इक्वल टू कर सकता हूँ? बेटा शाहिद, क्या आप मेरी बात एक दफा में नहीं सुन रहे? यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। ये चीजें कनेक्टेड होती हैं। अगर आप पीछे की कोई बात करेंगे ना तो पूरा
पूरा टेम्पो टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये समझ में आ गया तो उसी वक्त बताया करें प्लीज। अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना और आप मुझे पीछे की कोई बात पूछेंगे, मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो काइंडली उसी वक्त पूछें जिस वक्त मैं कह रहा हूँ। बेटा ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि ये 4 यहाँ क्यों असाइन किया, क्योंकि ये एक वैल्यू हमें यहाँ पता चल गई है। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? ये 4 ऊपर क्यों असाइन किया था? क्योंकि मिनिमम की एक वैल्यू पता चल गई थी। क्या ये बात सही है या गलत है? तो इसी तरीके से जब ये वैल्यू मैक्सिमम के हिसाब से बात करें, ये मैक्सिमम के हिसाब से बात करें, तो क्या ये एक वैल्यू मुझे पता चल गई है? पता चल गई है वैल्यू? क्या ये वैल्यू पता चल गई है? तो इसीलिए चूंकि ये पता चल गई है तो हम इसको ऊपर असाइन कर सकते हैं। पता चलने का मतलब ये कंफर्म है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ूं? अब चूंकि ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म का मतलब है इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो उसको मैं ऊपर असाइन नहीं कर सकता। अब मैं नीचे गया और मैंने मिनिमम से पूछा कि तुम नेक्स्ट नोट चेक करो, इसने 2 चेक किया और चूंकि 2 मुझे पता चल गया है, कंफर्म है, तो मैं इसको यहाँ असाइन कर दूंगा लेस देन इक्वल टू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वही वाली चीज जो यहाँ की थी वही नहीं कर दी। अब आप में से मेजोरिटी ये कहेगी कि सर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, इसको यहाँ 1 चेक करना चाहिए और 1 को 2 से कंपेयर करना चाहिए और 1 को यहाँ अपडेट कर देना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। इसको 1 चेक करना चाहिए और 1 को 2 से कंपेयर करके 1 को अपडेट कर देना चाहिए क्योंकि 1 मिनिमम है। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम है इसको मैं बीटा कह रहा हूँ और जो मिनिमम है उसको मैं क्या कह रहा हूँ? अल्फा कह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये जो हमारे पास अल्फा है वो है इस वक्त 2 और बीटा कितना है हमारे पास? 3। एक चीज समझ लें, आप लोग ना बीच में ना टेम्पो तोड़ रहे हैं तो मैं एक आध चीज मिस कर गया। एक चीज समझ लें कि ये जो इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन किसी भी नोट के साथ लग जाएगा तो वो अल्फा बीटा में से नहीं रहेगी। मतलब क्या है, इस वक्त जैसे ही मैं पीछे थोड़ा सा जाता हूँ, ये देखें, ये अल्फा है और ये अल्फा है और ये बीटा है। इस वक्त सिस्टम में कोई भी अल्फा मौजूद नहीं है क्योंकि वो इक्वल टू है। मुझे एक नया अल्फा मिला ही है। इस वक्त सिस्टम में अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है? 3 है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर ये 1 कंपेयर और उधर आ जाए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर फर्ज कर लें आपके हिसाब से हम यहाँ 1 से कंपेयर करते और यहाँ 1 लिख देते, ऐसा ही है? ऐसा ही ना, 1 लिख देते, तो बताएं 3 और 1 में से कौन बड़ा है? 3 और 1 में से कौन बड़ा है? 3 और 1 में से कौन बड़ा है? सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। 3 बड़ा है। 3 और 1 में से 3 बड़ा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 3 आता। ऐसा ही है? ऐसा ही है? अगर ये 2 1 से रिप्लेस हो भी जाता तब भी यहाँ पर 3 आता। ऐसा ही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आई तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि अल्फा की मैक्सिमम की वैल्यू को मिनिमम की वैल्यू से कंपेयर करो। अगर मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू से बड़ी है, देखिए बेटा गौर से सुनिए, पहले ना दोबारा से स्टार्ट करता हूं मैं ताकि जो लोगों को कंफ्यूजन हो रही है वो एक चीज क्लियर हो जाए। ये देखें, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि कुछ नोट्स रीड किए बगैर भी हमें टॉप पे वही आंसर मिल सकता है जो यहाँ मिला था। ये बात समझ में आ रही है? पहले सब बताएं, क्या कुछ नोट रीड किए बगैर भी हम उसी चीज को अचीव कर सकते हैं जो हमें यहाँ मिली थी? ये बात समझ में आ रही है सबके कि हमारा टारगेट क्या है? समझ में आ रही है बात? बेटा आवाज आ रही है सबको?
क्या कुछ नोड रीड किए बगैर भी हम वही चीज अचीव कर सकते हैं जो हमें यहाँ मिली थी? ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? अब आते हैं वापस। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहां पर जरा आप ये देखें कि मैक्सिमम की वैल्यू इस वक्त क्या सेट हुई हुई है? जल्दी जल्दी बताएं, मैक्सिमम की वैल्यू क्या सेट हुई हुई है? 3। और मिनिमम की वैल्यू क्या सेट हुई हुई है? 2। मुझे बताएं इन जर्नल, क्या मैक्सिमम की वैल्यू को मिनिमम की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए या छोटा? बड़ा होना चाहिए। क्या इस वक्त ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या इस वक्त ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? बेटा देखें तो गौर से, जो लोग नहीं कह रहे हैं। क्या इस वक्त मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू से बड़ी है? नहीं ना बेटा, आप फिर वही बात कर रहे हैं। इधर गौर से देखिए, ये 3 और ये 2 है। क्या 3 2 से बड़ा नहीं है? ऐसा हो रहा है? तो ये कंडीशन कहलाती है इसके अंदर, ठीक है? ये कंडीशन ये कहती है कि अगर जो चीज एक्चुअल में होनी चाहिए, अब गौर से बात सुनिएगा, जो चीज एक्चुअल में होनी चाहिए अगर वो हो रही है, तो आपको लोअर लेवल के एक मजीद चाइल्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने बात की है मैं आपको बार बार समझाऊंगा, दोबारा सुनिए। अगर मैक्सिमम की वैल्यू इस वक्त मिनिमम की वैल्यू से बड़ी है, तो आपको मिनिमम के मजीद चाइल्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्या चीज है, दोबारा सुनिए। अगर मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू से बड़ी है, तो आपको मिनिमम के मजीद चाइल्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी स्टेटमेंट सुन लें फिर आपका सवाल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इस वक्त मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू से बड़ी है, तो आपको मिनिमम के चाइल्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये आता है, सर ऐसा कैसे? देखें, स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। अगर मैं चेक करता भी तो 2 और 1 में से कौन बड़ा होता, छोटा होता? 1। ऐसा ही है? ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ गलत? 2 और 1 में से कौन छोटा होता? 1। ये हम वो बात कर रहे हैं कि अगर हम चेक करते, अभी हम चेक कर ही नहीं रहे, लेकिन अब बताएं 3 और 1 में से कौन बड़ा है? एक मिनट एक मिनट फरदान, पहले जो मैं समझा रहा हूं उस पर रहेंगे और फिर जो मैं नहीं समझा रहा उस पर आएंगे। 3, तो यहां पर अल्टीमेटली 3 आया। 3 आता ना? इसका मतलब है चेक किए बगैर भी हम 3 ले आए। हमने कहा इसको चेक ही नहीं करो, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पर 3 आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा फरदान। अब अगर फर्ज करें फरदान कह रहे हैं यहाँ 4 लिखा हुआ होता, ठीक है, तो बताएं 2 और 4 में से कौन छोटा है? 2। और 3 और 2 में से कौन बड़ा है? 3 और 2 में से कौन बड़ा है? 3। तो चाहे यहाँ पर नंबर छोटा लिखा हुआ होता या बड़ा लिखा हुआ होता, कंडीशन ना इस पे डिपेंड करती है बेटा, इस पे डिपेंड करती है, इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको अगर इसकी खुद की अपने अपने आप को क्लियर करना है तो आप डिफरेंट वैल्यूज, हाँ अगर यहाँ पर फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ होता 4, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या मैक्सिमम इस वक्त मिनिमम से बड़ा है? नहीं है ना? तो फिर आप आगे का काम करते जैसे आप कर रहे थे, ठीक है? क्लियर होगी बात? फिर आपको 1 को चेक करना पड़ता। ये सिर्फ उस सूरत में बात हो रही है जब इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देख लें, ये कहलाता है कि पेरेंट बीटा नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड अल्फा नोट, तो यू कैन प्रून दैट नोट, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है? अभी आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात। मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
अब चूंकि इसके दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं, ये भी चेक हो चुका है ये भी, तो क्या मैं इसको इक्वल टू कर सकता हूं? क्या मैं इसको इक्वल टू कर सकता हूं? प्रूनिंग मींस आप निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं उसे, ठीक है। एल्गोरिथम का नाम यही है, मैंने इसको इक्वल टू कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात? अब मुझे बताएं उसी पैटर्न पे रहते हुए, क्या इस नोड का एक चाइल्ड चेक हो चुका है? क्या इस नोड का एक चाइल्ड चेक हो चुका है? क्या मिनिमम वाली नोड का एक चाइल्ड चेक हो चुका है? तो क्या मैं इसको असाइन कर सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 3 करके? मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ये देखिएगा प्लीज, क्लियर हो गई बात? इस तरीके से ना ऊपर बढ़ते रहते हैं। अभी आप देखेंगे आगे जाके कि कितना अच्छा एल्गोरिथम है। अब एक चीज और क्लियर कर लें कि जो इक्वल टू होगा ये सब खत्म हो गए सिस्टम में। अब सिर्फ मैं एक अल्फा को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ अल्फा को जानता हूँ, मेरे पास कोई बीटा मौजूद नहीं है, सिर्फ एक अल्फा है ना, ये मौजूद है क्योंकि ये चेक कर चुका हूँ, ये खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको याद रखेंगे, इस थ्री का काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे आगे जाके ना एक बीटा ढूंढना है ताकि मैं अल्फा और बीटा को कंपेयर कर सकूं, लेकिन कंपैरिजन जब ही होगा जब एक सिस्टम में अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा कौन है? ये ग्रीन वाला, बीटा कौन है? रेड वाला। अल्फा कौन है? मिनिमम वाला, बीटा कौन है? मैक्सिमम वाला। अब मैं आगे बढ़ा, ये देखिएगा, अब मैंने 4 को चेक किया, 4 इसको असाइन कर दिया, ये देखिए यहां तक समझ में आ गया, 4 इसको असाइन कर दिया, सही है? सही है ये बात, 4 इसको असाइन कर दिया। अब मुझे बताइए क्या इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? नहीं हुए ना? क्या इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? नहीं हुए, तो मैं इसको इक्वल टू नहीं कर सकता। और ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, क्या ग्रीन ग्रीन आपस में कंपेयर हो सकते हैं? क्या मिनिमम को मिनिमम से कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं, मिनिमम को मिनिमम से कंपेयर नहीं कर सकता मैं। तो मुझे आगे बढ़ना है। अब ये देखिएगा गौर से, अब मैं यहाँ पर 2 को चेक करता हूँ, ये देखिए 2 को चेक करता हूँ, क्या 2 4 से छोटा है? क्या 2 4 से छोटा है? तो ये अपडेट हो जाएगा, ये देखें हो गया अपडेट, सही है? क्या 3 2 से छोटा है? नहीं है, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा। क्या इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? क्या इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो गए? तो इसको इक्वल टू कर सकता हूं, इसको इक्वल टू कर दिया। क्या इस नोड का एक चाइल्ड चेक हो चुका? ये ऊपर जा सकती है वैल्यू, ये ऊपर चली गई क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड था तो इक्वल टू चली गई। इसका मतलब है इस नोड में कुछ प्रूव नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक ही अल्फा मौजूद है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो सिस्टम में इस वक्त सिर्फ मेरे पास एक अल्फा मौजूद है जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू क्या है? 3। इसकी वैल्यू क्या है? 3। इज इट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ा, अब मैं यहाँ आगे बढ़ के मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ। ये देखें मैंने 5 को पिक किया, गौर से देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 5 यहाँ आया, 4 को कंपेयर किया, 4 आ गया, ये पूरी नोट चेक हो गई। ये वैल्यू ऊपर जा सकती है, ये 4 वाली वैल्यू ऊपर जा सकती है? क्या ये 4 वाली बेटा क्यों नहीं जा सकती? शाहिद तो बोल रहे हैं यस, गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं नहीं जा सकती। गुलाम मुस्तफा क्यों नहीं जा सकती बेटा, क्या ये वैल्यू कंफर्म नहीं है? तो ये वैल्यू ऊपर चली गई। अब गौर से देखिएगा स्क्रीन पे, ये देखें। अब मुझे बताएं क्या इस वक्त सिस्टम में एक अल्फा और एक बीटा मौजूद है? अल्फा ग्रीन, बीटा रेड, क्या अल्फा और बीटा मौजूद है? क्या सिस्टम में अल्फा और बीटा मौजूद है? अल्फा पेरेंट है, बीटा क्या है? चाइल्ड। अल्फा पेरेंट है ये ग्रीन वाला, और बीटा क्या है? चाइल्ड। मुझे बताएं क्या इस वक्त मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी है? क्या इस वक्त मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी है? क्या इस वक्त मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी है? सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या मिनिमम मैक्सिमम से छोटा है? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चाइल्ड जो है उसकी दोनों नोट्स, जो बाकी नोट्स हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको भी चेक नहीं करूंगा और इसको भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि इसको चेक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब आप क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा कि सर ये वैल्यू होती तो क्या होता,
ये वैल्यू होती तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो ये होता, ठीक है। तो ये आप करते रहिएगा। इज इट क्लियर? ये मैं बिल्कुल एल्गोरिथम पे रह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये देख लो। अब मुझे बताएं क्या ये नोट कंफर्म हो जाएगी? ये इक्वल टू हो गया, देखें गौर से देखें, ठीक है। ये देख रहे हैं। अब ये वैल्यू ऊपर जा सकती है क्या? क्या ये वैल्यू ऊपर जा सकती है? क्या ये वैल्यू ऊपर जा सकती है? क्या ये वैल्यू ऊपर जा सकती है? तो मैं इसको 2 को ऊपर भेज रहा हूँ। अब एक चीज समझ लें, यहां से पहले की जो भी कहानी थी वो खत्म हो गई है। अब सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाला एक मौजूद है, ये रहा, ठीक है। यहां तक हुआ, ये सब कुछ चेक हो चुका है, मतलब इसमें से जो चेक नहीं हुआ नहीं हुआ, इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये सब रहता है और मेरे पास सिर्फ एक क्या मौजूद है, बीटा मौजूद। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसके लिए लेस देन इक्वल के बाद ऊपर इसलिए जाएगी बेटा क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड चेक नहीं हुए, ये एक चाइल्ड है और ये एक चाइल्ड चेक हुआ है ना, तो ये सिर्फ लेस देन के साथ जाएगी। लेस देन नहीं, ग्रेटर देन के साथ, मैक्सिमम है ना ये, तो ग्रेटर देन के साथ जाएगी। अब मैं इस बीटा के लिए अल्फा ढूंढूंगा नीचे ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अल्फा ढूंढूं, तो ये देखें मैं सबसे नीचे आया, ये 1 इधर आ गया। मुझे पता है कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है। क्या बीटा और अल्फा की कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? ट्रू हो रही है। तो मुझे जो लोअर लेवल है उसके चाइल्ड को चेक करने की जरूरत नहीं। आपकी कोशिश है बस अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन ढूंढते रहो, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों लेवल्स आगे पीछे हो, देखें एक ऊपर है एक बहुत नीचे, तो ये कहलाता है डीप कट ऑफ। क्या कहलाता है? डीप कट ऑफ। इट्स नॉट अबाउट कि ऊपर अल्फा होना चाहिए नीचे बीटा, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे और अलग अलग होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब क्या ये वैल्यू ऊपर जा सकती है 1 वाली? 1 चली गई इधर। क्या ये वैल्यू फर्दर इधर जा सकती है? ये 1 इधर जा सकता है? जो भी फिक्स हो जाएगी ना कंफर्म वैल्यू वो ऊपर जा सकती है। ये देखें, तो ये 1 इधर चला गया। अब मुझे बताएं क्या इन दोनों में कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या इन दोनों में कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है? अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो लोअर लेवल है उसके चाइल्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखें कितनी सारी नोड्स हमने यहाँ पर डिलीट कर दी, मतलब चेक ही नहीं। हमें हमें टेंशन ही नहीं है कि इनकी वैल्यूज क्या, आप बेफिक्र होकर इनको डिलीट कर सकते। क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा, ये एल्गोरिथम कह रहा है, ठीक है। और हम समझ चुके हैं क्यों कह रहा है। ये देखें, ये देखें ना आप, ये सबको चेक कर डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम इसकी एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। तो सवाल है इसमें, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि जैसे ही आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए तो उसके बाद आप ना इसको फौरन रिवाइज कर लिया करें। आसान होती हैं चीज़ें लेकिन भूल जाते हैं आपको। तो अब अगेन अब डायरेक्ट की पिक्चर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये तमाम स्टेप्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं, किस तरीके से हम वैल्यू को कंफर्म कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिलीट कर रहे हैं, किस तरीके से हम मर्ज कर रहे हैं, किस तरीके से हमने डीप कट ऑफ किया है, किस तरीके से ये आखिरी स्टेप अगर किसी को आप डायरेक्ट दिखाएं तो शायद उसकी समझ में ना आए कि ये अचानक क्या हुआ है, ये एक साथ आपने इतनी सारी नोट्स कैसे डिलीट कर दी, तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगी ये बात। लेकिन चूंकि आप तमाम स्टेप्स करेंगे तो आपकी समझ में ये बात आएगी। इज इट क्लियर?
चलें ठीक है, ये एक काम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो नहीं पाएगी तो